हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 14 बीज कविता करेंगे। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। तो बच्चों, कविता में देखो, ये जो लड़का है इसे क्या मिला है? इसे एक बीज मिला है। ये देखो, ये रहा ना एक बीज। तो उसने क्या किया, उसने उस बीज को क्या किया है, गमले में डाला है और फिर उसको क्या दिया, उसे पानी और बहुत सारी धूप दी। बच्चों, कोई भी पौधा उगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बीज चाहिए होता है। तो जब इस बच्चे को बीज मिल गया है, इसने बीज को गमले में डालकर उसको पानी और धूप दी। बीज को बड़ा होने के लिए खाना चाहिए होता है ना, तो बीज का खाना क्या होता है? मिट्टी, पानी और धूप। इससे उसका खाना बनता है और ये खाकर ही बीज बड़ा होकर पौधा बनता है। ठीक है। क्या ये पेड़ है? क्या ये झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? तो बच्चा अब अपने आप से ही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये पेड़ का बीज होगा या झाड़ी का, या क्या इसमें फूल उगेंगे कि फल उगेंगे? क्या ये लंबा ऊंचा होगा? क्या ये छोटा ही रहेगा? वो बोल रहा है कि क्या ये बीज बड़ा होकर बहुत लंबा पेड़ बन जाएगा या छोटा ही रह जाएगा, कोई छोटा सा पौधा? मुझे नहीं पता। फिर बोल रहा, मुझे तो कुछ पता नहीं है, बस मुझे तो बीज मिला, मैं उगाने जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चा बोल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बड़ा है छोटा है, फूल उगेंगे फल उगेंगे, मुझे तो बस एक पौधा लगाना है और अपने चारों तरफ, अपने आसपास हरियाली ही हरियाली करनी है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी छोटी सी कविता बीज। और इस कविता की कवित्री हैं दीपा बलसावर, जिन्होंने ये कविता लिखी है। बातचीत के लिए बीज कहाँ मिला होगा? तो बच्चों, बच्चे को बीज कहाँ मिला होगा? बीज कहीं बगीचे में मिला होगा। पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है क्या? हाँ, पेड़ और झाड़ी में फ़र्क होता है। पेड़ लंबे और ऊंचे होते हैं और झाड़ी छोटी होती है। कहानी में क्यों कहा हो गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कहानी में इसलिए कहा गया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे को सिर्फ पौधा लगाने से मतलब था, चाहे वो जैसा भी हो, चाहे ऊंचा हो चाहे छोटा हो, उसे अपने चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली करनी थी। क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते हुए देखा है? तो बच्चों, अगर आपने बीज बोया है तो आप लिखोगे हाँ, और अगर नहीं बोया है तो आप लिखोगे नहीं, मैंने बीज नहीं बोया है। और अगर किसी और को देखा है तो वो भी आपको बताना है। तो आप लिख सकते हो हाँ, मैंने अपनी मम्मी को या दादी को बीज बोते हुए देखा है। ठीक है। बीज बोने के लिए डैश डैश और डैश की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों, यहाँ देखो, खाली स्थानों में चित्र दिए गए हैं कि किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बीज बोने के लिए। तो बीज बोने के लिए गमला, मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। बीज में डैश भी लग सकते हैं और डैश भी लग सकते हैं। तो बीज में कौन सा चित्र बना है? पहले केला, सेब, अंगूर, यानी बीज में फल भी लग सकते हैं और नीचे क्या है? फूल, फूल भी लग सकते हैं।